बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम 246 रेबे में मौजूद हैं। ये वो गांव है, वो इलाका है जो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब वाक़ है। हम बहुत सारे ममालिक में ऐसा ये देखते हैं या ये चीज़ें हमें देखने को मिलती भी हैं कि हम अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या कहीं पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब एयरपोर्ट पर जो है वो टेक ऑफ के लिए जाते हैं या वहाँ पर वैसे जाकर देखा जाता है तो आसपास के जो गांव होते हैं, जो जगह होती हैं, वो बड़ी खूबसूरत होती है, वो बड़ी प्यारी होती हैं। उसकी वजूहत ये होती है कि भाई एक तो एयरपोर्ट है, फॉरनर्स ने आना, फिर वो कहते भी हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जो आसपास की चीज़ें हों उनको बड़ा वेल मेंटेन तरीके से जो है वो रखा जाए। लेकिन बदकिस्मती है इन लोगों की जो 246 रेबे में रह रहे हैं, क्योंकि एक देही इलाका है। तो सिचुएशन ये है कि यहाँ पर सहूलियात नहीं है। वो सड़कों की बात करें, वो गलियों की बात करें, सीवरेज सिस्टम की बात करें, तारों की बात करें, सिचुएशन यहाँ पर ये है। और बड़ी हैरान कुन बात यहाँ पर ये है कि ये जो इस वक्त इलेक्ट्रिक पोल मौजूद है, ये रास्ते के जो बना हुआ है, जो एक कच्चा रास्ता बना है, उसके बीचों बीच यहाँ पर मौजूद है। अब आप ये चीज़ समझें कि ये लोगों के लिए कितनी परेशानी का बायस बनता होगा। और ये एक चीज़ है जो कि शायद इनके मसाइल को 0.05% जो है वो इकाई इनकी जो है वो अक्कासी कर रही है। जब आगे बढ़ के आपके चीज़ें सामने बयान करने की कोशिश करेंगे तो और खौफनाक हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लोग होंगे, उनकी तरफ प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त 246 रेबे में हम मौजूद हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम बड़ी डिटेल से ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इलाका जो है वो आप ये कह लें कि एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाके ये समझे जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कि इन इलाकों के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें, इन इलाकों के अगर आप मसाइल को देखें तो बायस शर्मिंदगी है। और वो ये जो मसाइल हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, वो फिर अब के नुमाइंदगान हों, वो इससे कबल मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान हों, उनको आईना दिखा रहे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से। ख़ास तौर पर फरवरी 2024 के बाद जो एक हमने सिनेरियो देखा वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैं चूँकि हमारे साथ इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इनसे बड़ी इस हवाले से डिटेल डिस्कस की जाए, डिटेल से बातचीत की जाए और एक एक चीज़ वन बाय वन आपके सामने बयान की जाए कि ये लोग जो इस वक्त मसाइल में डूब रहे हैं, इनकी वजूहत क्या है। भाई आप बताइएगा, इस वक्त ख़ास तौर पर जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, रोड्स की बात हो, वो गलियों की बात हो, वो सीवरेज सिस्टम की बात हो, वो सफाई की बात हो, वो दीगर मसाइल को हल करने की बात हो, क्या चीज़ें हैं आपको यहाँ पर मिली हैं? कोई चीज़ आपको यहाँ पर अब मिली है? कोई साफ़ सफाई, कोई रोड, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आया आपके? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? नहीं, ना पानी की निकासी है, ना गैस है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई चीज़ हमें नहीं मुहैया की गई। यहाँ पर कोई चीज़ आपको मुहैया नहीं की गई। कितने अरसे से ये इसी तरह सूरत हाल चल रही है और मामला दिन ब दिन जो है वो अबतर से अबतर? तकरीबन 40-45 साल हो गया, अभी तक कोई भी ये नहीं हुआ। 40-45 साल से हाँ जी। और इसमें फिर कोई MPA MNA किसी का कोई किरदार नहीं रहा? नहीं, वो आते हैं, वोट लेते हैं हमसे, काम कराएंगे, जब वो वोट लेकर चले जाते हैं फिर हमारा काम कोई भी नहीं कराते। वो अपने गांव का ही कराते हैं। हमारा MPA मियाँ फ़ारूक, वो अपने गांव का ही करा रहा है जो कुछ है। हमारा गैस आया हुआ उसने रोक लिया है। अच्छा, वो MPA साहब जो हैं वो सिर्फ अपने गांव को इस वक्त मेंटेन, अपने इलाके को मेंटेन करने में लगे हैं। हाँ जी। हालांकि MPA तो वो आपके भी हैं, वोट तो उन्होंने यहाँ से भी लिए हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देख रहे। नहीं देख रहे। अच्छा, मैं चूँकि एक ऑनेस्टली आपके सामने एक बात रखूँ कि एक MPA जो होता है, चूँकि ख़ास तौर पर अगर हम एक बात देखें कि एक बड़े इससे बढ़कर अगर एक और लेवल तक की अगर हम बात करें, एक अगर ये हल्के से एक जो है वो एक मिनिस्टर बनता है, वो किसी भी एक हल्के से बने, वो प्रोविंशियल मिनिस्टर हो, वो फेडरल मिनिस्टर हो। अच्छा, ख़ास तौर पर एक चीज़ देखिएगा कि उसका ज़्यादा फोकस अपने ही हल्के की तरफ होता है। हालांकि वो नुमाइंदगी अगर प्रोविंशनल है तो पूरे पंजाब की कर रहा होता है, अगर वो फेडरल है तो पूरा जो है वो वफाकी प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट जो है वो उसको कर रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली कि उसकी तरजीहात में बाकी अज़ला की निस्बत अपना ज़िला सबसे ऊपर होता है, सबसे आगे होता है। और यही कुछ चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिली हैं कि जो यहाँ के मुंतखब अवामी नुमाइंदा थे, बकौल इन लोगों के, कि उनकी तवज्जो ये है कि वो अपने गाँव को, अपने इलाके को जो है वो बेहतर बना सकें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। क्या इस वक्त हालत है भाई? जो सिचुएशन हमने यहाँ पर देखी है, भाई कह रहे हैं कि हम तो 40-45 साल से, नॉट इवन कि हम कहें कि भाई कोई 4 साल का मसला है, 3 साल का मसला है, 2 साल का मसला है, 40 साल से ऐसी सिचुएशन। बिल्कुल ऐसी सही बात की, ऐसी गल है, कोई सहूलत ही नहीं किसी, शायद ही ना रोड ना नाली ना
अस्पताल न किसे शायद दीजिए सहूलत कोई है माड़ी मोटी तो वो अपने गांव में ला लेता है। हाँ जी। मैं एक मुझे ज़रा बात बताएं, आपके अतराफ जितने गांव यहाँ पर हैं, क्योंकि लाखों में आबादी बैठी है यहाँ पर, हम ये नहीं कह सकते कि हज़ारों में है, लाखों में लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो सारे गांव सारे इलाके ऐसी सूरत हाल में डूबे हुए हैं? ये साडा गांव तो ऐसा ही है जी। हाँ जी। दूसरा ठीक है, वो भी ठीक है, सारा गुंडाले भी सारा कुछ है, ओके है सारा, इतने कोई शय नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मसाइल हैं? कैसे बुजुर्गो, आप ठीक हैं? सामने तशरीफ लाएं जरा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक क्या है। हालात हैं आपके गांव के? आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई है, आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, क्या आपने इस इलाके में बेहतर होते हुए देखा अपने इस गांव में? चूँकि आज का ये प्रोग्राम वो इस हवाले से है कि जो गांव हैं उनको जो है वो प्रेजेंट किया जाए और उनका हालात सूरत हाल इस गांव में मैं 60 साल से उम्र ऊपर से हम बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सहूलत आज तक हमने नहीं देखी। जो बड़े थे वो भी हमारे कहते चले गए, हम भी कहते चले जाएंगे, हमारी नस्लें भी कहती चले जाएंगी। इस पिंड का कोई सरबराह जो भी है ना वो दिलचस्पी लेने को नहीं है। जो एमपी आते हैं, एमएनए आते हैं वोट लेने के लिए, हमें बाग दिखाते हैं, जब चले जाते हैं वोट उनको दे देते हैं, बाद में हमें कहते हैं आप तो जंगली हैं, आप तो जंगल के रहने वाले हैं, हम क्या करें? हमें पूछते ही नहीं हैं। हमारे पास ना कोई सुई गैस है, ना हमारे पानी निकास है, हम तो ऐसे रह रहे हैं जैसे जानवरों की बस्ती में रह रहे हैं। लेकिन इधर कुछ ना कुछ तो हम अपील करते हैं वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि हमारे गांव के हम भी इंसान रहते हैं, हमें भी कोई देखे, कि हमें भी आकर कुछ बता दिया जाए कि हमने काम किया हमारे गांव में, हम भी उनका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। हमारे अस्पताल हैं इधर बुढ़ाले में, उस पर जाकर देखें कि हमें जो पेशेंट जाता है उस पेशेंट की क्या हालत है, जो डॉक्टर बैठता है उसकी क्या हालत है, वो अपने लगाकर बैठे रहते हैं। नर्सें का कमरा अलग है, जो पेशेंट जाता है उसके पेशेंट में कमरे में कोई चीज़ की सहूलत नहीं है, मौजूद नहीं है, ना कोई हमारी उधर बात सुनता है। लिहाजा हमारी अपील है इन वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि हमारे गांव का कुछ ना कुछ आकर तो देखें कि इधर होया क्या है। हमारे लिए अपील करते हैं बार बार कि हमारे गांव का कोई सरबराह एमपी एमएनए जब चला जाता है बाद में मरने के बाद भी नहीं आते हैं कि हम आपके मरने पर ही आ जाए। तो लिहाजा मेहरबानी करें कि हमारी वज़ीर आला कहना चाह रहे हैं कि आपके गांव का जो है वो आवाज़ सुने। ख़ास तौर पर ये एक चीज़ सुनिएगा, बुजुर्ग ने एक बड़ी वैलिड एक बात पॉइंट जो है वो रेज़ किया है। वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन से पहले आती हैं, हमसे वोट लेते हैं और इलेक्शन के बाद बड़ी डायरेक्ट में बात कहते हैं कि भाई आप तो जांगली हैं, आप जो है वो गांव पिंड के जो है वो रहने वाले हैं। तो शायद वो ये समझते हैं कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, शायद इनका उन वसाइल पर जो है वो इतना हुकूक नहीं है उनके अकॉर्डिंग, या उनकी जो सोच ये बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं बता रहे हैं। यानी एक चीज़ हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, ख़ास तौर पर अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत को देखें, एक चीज़ हम उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम कहते हैं जी कि वहाँ पर अब जो है वो ब्राह्मण, शूदर, मुश्तरी, वेश, ये एक सिस्टम है, उनका क्लासेस जो है वो उन्होंने बनाई हुई हैं। लेकिन आप ये चीज़ अगर देखें कि वही मैंटेलिटी यहाँ पर भी जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं उनके ज़हनों में पाई जाती है कि जो गरीब है या जो माड़ा है बेचारा, उसको आपने मसाइल में ही रखना है, और जो ज़रा एलीट क्लास है, जो ज़रा अशराफिया है, जो ज़रा उनके लिए एक पावरफुल है, उनके गिर्द आपने सारे वसाइल जो है वो घेर के रख देने हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर माशरे की तरक्की हमने करवानी है, अगर माशरे में बेहतरी हमने लानी है, इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है ऑन अ सीरियस नोट, और हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर यही चीज़ें ऐसी चलती रहीं तो भाई कह रहे हैं कि भाई 40-45 साल से यहाँ पर गलियों की ये सूरत हाल है कि पुख्ता गली मौजूद नहीं है। हज़ारों लाखों की आबादी के ये देहात हैं, या हज़ारों लाखों आबादी के ये गांव हैं। अच्छा, माजी के अंदर देखें 2018, 19, 20 में तो इसी तरह जो है वो साफ़ सुथरा साफ़ देहात के नाम से जो है वो प्रोग्राम बाकायदा पंजाब में लॉन्च किए गए, जिसमें पूरे पंजाब जो है वो साफ़ सुथरा किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आप चीज़ें देखें कि उस तरह की चीज़ें हमें बेहतरी की तरफ जाती जो है वो नज़र नहीं आती। लोगों से हमने इस वक्त बातचीत की है और वो परेशान हाल हैं, वो मसाइल में डूबे हुए हैं, और एमपी एमएनए जो माजी में उनके साथ करते रहे, जो अब उनके साथ हो रहा है, खुलकर वो इस चीज़ में बता रहे हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये इस गांव में जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं 246 रेबे, ये एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब वाक़ है और सूरत हाल ये है कि पिछले तकरीबन 40 से 45 साल से जो है ये महरूमियों में डूब रहा है और हालात इतने ख़तरनाक हैं कि लोग बेचारे सर पकड़ के बैठे हैं कि जिस MPA के पास जा रहे हैं, जिस MNA के पास जा रहे हैं, कोई हमारे मसाइल हल करने को तैयार नहीं है। हम महरूमी में डूब रहे हैं और हमारे मसाइल हल नहीं हो पा रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? भाई ये क्या वजह आप समझते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ें जो हुई हैं, जो मसाइल पैदा हुए हैं, जो रोड्स की ये हालात सिचुएशन है, वजह क्या समझते हैं भाई आप? गलियों की बात हो, सड़कों की बात हो, सीवरेज सिस्टम हो, साफ़ सफाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्या इस वक्त? सर पहले लंबरदार से हैगी भी 246 पिंड कुक्कड़ वाला है। ये है लंबरदारों की मार्केट का, मतलब कैमरा लगाओ, ये लंबरदारों का क्या हाल है। ये अपना चौधरी ने, ये हंजरा साहब ने नंदिया डेरियां ਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾਹ ਤੱਕ, ਕਬਰਗਸਤਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। बुंडाला पिंड हैगा सर, म्याणी हैगा, मतलब सर उधर गैंस भी है, सोलंग भी है, नालियाँ भी है सर। 246 कुक्कड़ वाले सर पिंड का कोई अपना मालिक भी नहीं हैगा। मियाँ फरूक साहब MNA साहब ने इधर पिंड चो अपना कहते जी मैं तो पैसे दे के अपना वोट खरीदना, मैनू उधर जाने की जरूरत ही नहीं। ये जंगली की बात ही नहीं सुनता। अगर डेरे होंगे चले जाइए तो मियाँ फरूक साहब ने, कासिम फरूक साहब ने कहना है मैं पैसे दे के वोट खरीदे ने, असी उधर साडा काम ही नहीं, चले जाओ इत्थों पिंड। आपको ये बात मुंह पे कहते हैं कि भाई आप जाएं, हमने आपसे वोट लिए, आप जंगली हैं। सारे जंगली वो जंगल के रहशी रहते हैं। तो आपने उनको कहा नहीं कि हमें इस जंगल, ये इस इलाके को जंगल बनाने वाला कौन था? आप ही लोग थे ना? ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਰੇੜੀ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ 4 ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। आप सफाई की बात करें, मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कभी सफाई भी हुई है। सारे इसका कोई मालिक पिंड का हो तो कोई सफाई करे। ये चौक का मेन चौक है। MP MNA साहिबान है वो कहते हैं कि भाई हम वोट खरीदते हैं, वोट खरीदते हैं, पैसे ना खरीदते हैं। मैं एक चीज़ चूँकि जानना चाहूँ, चूँकि बाहैसियत एक आम शहरी, कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि उन लोगों का भी फॉल्ट है कि जो अपना वोट बेच रहे होते हैं, क्योंकि वोट होता है आपके, आप ऐसा समझ लें कि आप जिस बंदे को दे रहे हैं ना, आप उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे होते हैं, जिम्मेदारी दे रहे होते हैं कि अगले 5 साल तुमने मुझे जो है वो अवान असम्बली में प्रेजेंट करना है, मेरे मसाइल अवान असम्बली में हल करने हैं, मेरे मसाइल वहाँ पे बयान करने हैं। तो क्या ये उन लोगों का भी मसला है कि फिर जो चंद हज़ार रुपए की खातिर, 2000, 3000, हद से हद 5000, उसकी खातिर जो है वो अपना वोट बेच देते हैं? सर ये सारा पिंड पैसा नहीं लेता, 2-4 लोगों वडेरों को अपना देते हैं। वडेरे मतलब डेरे च अपना बुला लेंदे ने माड़ियां बंदियां नूं जी आ वोट जी इधर अपना दिओ। वो माड़ियां दे पिछे हो के अपना किसी सरदारां दे पिछे लग के, चौधरियां दे पिछे लग के अपना वोट दे दिंदे ने। जो गरीब को अपना मरदा पिया होंदा, चौधरी उहदी बात ही नहीं सुनते, ना मार सुनते ना चौधरी सुनते ने। अच्छा, ये मैंने अभी जो बात आपके सामने बयान की है, ये आज के मुआशरे, आज के सोसाइटी की एक डार्क रियलिटी है। अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ ये चीज़ बयान करना पड़ती है कि कोई भी पिंड हो, कोई भी गांव हो, कोई भी देही इलाका हो, वहाँ पर ये चीज़ बड़ी आम होती है कि एक वडेरा जो है उसके पास MP MNA अप्रोच करके जो है वो उसको पैसे पकड़ा देते हैं और वो बासर शख्स जो होता है वो फिर बासर शख्स पूरे उस इलाके का, आप ये कह लें कि लोगों को बुला के कहता है कि फ़लाँ बंदे को आपने वोट देने हैं, और सादे सिंपल अल्फाज में भी कहता है और बाज़ दफ़ा तो धमका के भी ये चीज़ें कही जाती हैं। हकीकत है ये चीज़, हर जगह पे ये चीज़ हो रही है, धमका के भी उनको ये कहा जाता है कि भाई वोट आपने इसको देना है। तो फिर जब गरीब को पता है कि भाई मेरे हल्के से ये MP MNA जीता है, वो उसके पास जाते हैं, वो कह देंगे भाई आपका वोट तो हमने ख़रीदा है। हालांकि गरीब को तो बेचारे को पता नहीं होता कि मेरा वोट जो है वो बिक चुका है, या मेरे वोट का जो है वो जो पैसे हैं, वो जो वडेरा है, वो जो बड़ा बैठा है, उसने ले लिए हैं। बहरहाल मैं, चूँकि हमारे साथ अब लोग इस वक्त खड़े हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इनसे बात करूँ और ये चीज़ जानने की कोशिश करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई।
जी वालेकुम अस्सलाम। क्या अब सिचुएशन है, क्या हालात हैं? मैंने यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि गुजरने का रास्ता नहीं है। हम वो सिटी से इस तरफ को आ रहे थे, रास्ते में मुझे तो ये लग रहा था कि शायद हम किसी कोई पहाड़ी इलाके में आ गए हैं या शायद कोई ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे कोई सहूलियात नामी कोई चीज़ ही जो है वो मौजूद नहीं है। असल में ना मेरा 2007 से वोट बना है, 2007 से, मतलब कि मैं 2007 से इस गांव को मुकम्मल तौर पे जानता हूँ और मैं ख़ुद भी एक सरकारी मुलाजिम हूँ। लेकिन 2007 से मैंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। आज तकरीबन 18 साल हो गए इस चीज़ को। 18 सालों में एक भी डेवलपमेंट नहीं हुई, जिसमें आपको जो बुनियादी तौर पे आप ये समझते हैं कि जो पानी है ना, पानी जो निकासी है वो तो बिल्कुल नहीं है ना। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो किया है, सबसे जो बेड़ा गर्क हुआ है ना वो हमारे जो मेन बाज़ार है, ये जो मेन चौक है, या इसका हाल आप देख लें, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप MP MNA की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, कोई कहते हैं कि वडेरे पैसे ले लेते हैं, वोट हमारा भेज देते हैं। वोट की बात नहीं है। बात यह है कि अगर कोई डेवलपमेंट आती है हमारे गांव को तो वो आखिर पीछे DC ऑफिस में या कहीं तो आती ही होगी ना। आखिर बाकी हमारे जो साथ वाले गांव हैं वहाँ पे सारी डेवलपमेंट है, वहाँ पे आपको, यहाँ पे आज तक एक हॉस्पिटल नहीं बन सका, एक डिस्पेंसरी नहीं बन सकी। ये साथ ही गांव है हमारा मियानी। आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं यूरोप में आ गया हूँ। और ये बिल्कुल जैसे दूसरा कहते हैं ना, माली या वेनेजुएला, कोई जैसे बिल्कुल गरीब मुल्क होते हैं। आप बिल्कुल अंदाज़ा कर सकते हैं। सबसे जो बुनियादी मसला है, एक तो सेहत का है, डिस्पेंसरी का मसला है, दूसरे नंबर पे इनके बाज़ारों का तो बिल्कुल पुरसाने हाल नहीं है, तीसरे नंबर पे निकासी का। और ग्रांट आती है ना, वो MP या MNA को तो छोड़ दे, वो कहाँ जाती है? जाती आती तो है ना, बाकी गांव में लगती है, तो जाती कहाँ है? यही तो पूछने वाली बात है ना, किससे पूछे? यहाँ के कोई नुमाइंदा आता ही नहीं है। MP MNA तो कभी कोई फौतगी होगी किसी वडेरे की तो वहाँ आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आता। और दूसरी बात जो अभी भाई बात कर रहे थे ना कि वोट बेचने की, ये हकीकत बात है कि हम यही सुनते आए हैं कि लोग कहते हैं कि जी जो MP MNA कहते हैं कि जी हम आपका काम क्यों करवाएं, हमने तो आपसे वोट मांगा, अपना ख़रीदा हुआ है। तो हमारे गांव के लोग भी कुछ ऐसे हैं कि जो वोट बेचते हैं, जिसकी वजह से वो आगे हमें ये कहते हैं कि जिसके। और दूसरे नंबर पे हमारे गांव का ना इकट्ठ नहीं है, पूरा गांव है ना, वो एक पेज पे हो ना तो सारे काम हो जाएंगे। हर बिरादरी का हमारा गाँव है थोड़ा सा बड़ा, मेन बिरादरी सिस्टम पे आके ना लोग इकट्ठे हो ना, सप्रा बिरादरी है, हजरा बिरादरी है, बाकी बिरादरी, ये जब एक पेज पे हो जाएंगे ना तो फिर काम होगा। किसी से हम करवा सकते हैं। हर बंदे का अलग-अलग सिस्टम है। हमारी भी गलतियां हैं और बाकी गवर्नमेंट लेवल पे तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि कोई काम नहीं हुआ। आप एक दफ़ा ना, अगर ये आप एक दफ़ा ना चक्कर लगा लेते ना, इस जो मेन बाज़ार हैं, अब ये मेन चौक है, इसका निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। आप देख लें, एक दफ़ा अगर कैमरा इसी चारों साइड पे घुमा लेते ना इस साइड पे कोई निकासी का सिस्टम है, ना इस साइड पे, ना इस साइड पे, ना इस, ये मेन चौक है। जैसे आप किसी जगह पे जाते हैं ना कि जो मेन इलाका होता है, तो सबसे जो बुनियादी चीज़ है, एक तो सेहत, दूसरा निकासी और बाकी सड़कों का। वोट चोरी का तो बात छोड़ देना, ग्रांट जो आती है वो जाती का, ये तो आपके तवज्जुह से अगर कोई हमें बता देना। ये चीज़ पहले देखें कि लोग ये कहते हैं कि भाई जो ग्रांट या जो चीज़ें आती हैं वो जाती कहाँ पे हैं। किसी भी माशरे का जब इंसान हिस्सा होता है तो चंद ऐसी सहूलियात होती हैं जिनके बगैर वो माशरा, सोसाइटी नामुमकिन होती है। लेकिन यहाँ पर उन सहूलियात का आप ये कह सकते हैं कि 0.0005% भी चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा आगे भी बड़े लोगों से बात करूँ। भी मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 246 रेबे में हम मौजूद हैं। एयरपोर्ट से मुल्हिका ये आबादी है, और आबादी नहीं आप इसको कह सकते, बल्कि हर तरफ जो है वो ऐसी सूरत हाल है कि लोगों को इस आबादी में जो है वो रहना तक दुश्वार है। लोगों के मसाइल इन्हीं की ज़बानी जाते हैं। कैसे हैं भाई आप? क्या नाम है? आबिद मेरा नाम है। क्या काम करते हैं? मेरा दूध का काम है। दूध का काम है। मैंने चूँकि बुज़ुर्ग से भी बात की है, आपसे भी मैं इस हवाले से बात करूँगा कि हम एक चीज़ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो रोना है वो एक चीज़ का नहीं है, ठीक है। आज के प्रोग्राम में बेबहा ऐसी चीज़ें हैं जिनका रोना लिए आवाम जो है वो बैठी हुई है, ठीक है। सोशल इशूज़ पर हमने बात की, हमने दीगर मसाइल पर बात की, लेकिन लोगों के पास अगर बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं होंगी, लोगों के पास सड़कें नहीं होंगी, लोगों के पास सफाई नहीं होगी, लोगों के पास सीवरेज सिस्टम नहीं होगा, तो रहना आप समझते नहीं है लोगों का दो भर ही होगा। भाई ये देखे ना, आप मेन बाज़ार में खड़े हैं, आपने इसकी हालत तो देख ली है। इसके साथ जो पानी वाली नाली है ना, वो भी लोगों ने अपनी मदद अपने तहत बनाई हुई है।
इसमें हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। बाकी ये देख लें, इनकी नाली बिल्कुल ही नहीं, ये पानी टोड़ों में खड़ा है। बाहर चले जाओ खाले ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਲੈ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ ਬਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਅਜਮਲ ਆਸਿਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਉਹ ਰੋਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਕੁਛ नहीं ਦਿੱਤਾ। ये अजमल आसिफ साहब का ही हल्का था पहले, लेकिन फिर तब्दील हुए। तकरीबन वो 8-10 दफ़ा रेगुलर इधर से जीता है MPA, लेकिन उसके बाद उमर फ़रूक भी जीता है तो वो भी भाग गया। अब साबका तो हुकूमत नून लीग की है, इधर मौजूदा भी नू मुस्लिम हमने उधर दिए वोट मियाँ फ़रूक के बेटे को, उन्होंने भी कभी नहीं पूछा भाई आपका क्या हाल है, आपको आते हैं सर्वे करते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने हमारी गैस भी रोक ली है। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आबादी है इस पर इस वक्त कहर बनकर ये मसाइल टूट रहे हैं। मैं ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि ये आबादी कितने महल्लों की है, कितने तकरीबन 4-5 मुरब्बे में आबादी है। 4-5 मुरब्बे में आप विज़िट करके देख लें, जब चलेंगे तो ये देखें ना ये कितना दूर तक नज़र गुम हो जाती, लेकिन गांव ख़त्म नहीं होता। ये आप दरमियान में खड़े हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास कोई सहूलत नहीं। यानी आप कह लें हज़ारों की आबादी है, आगे भी ऐसे गांव हैं उनमें भी यही सूरत हाल सेम एज़ इट इज़ है। अच्छा, मैं चूँकि बड़े आसान अल्फाज में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को बड़ा क्लैरिफाई किया जाए, इन चीज़ों को 1 बाय 1 आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, इन चीज़ों को बड़े डिटेल से आपके सामने बयान किया जाए कि भाई ये चीज़ें आज इन पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज इन पर हम बहस कर रहे हैं, आज इन पर हम इतनी डिटेल से चीज़ें जाकर डिस्कस कर रहे हैं, इन एक्चुअल ये चीज़ें तो मुल्क बनने के बाद इन लोगों को मिल जानी चाहिए थी। लेकिन आप ये चीज़ देखें माशाल्लाह से जो हमारे हुक्मरान रहे, नॉट इवन के एक किसी को स्पेसिफिक बंदा है या एक स्पेसिफिक जमात है, सबको इसमें जो है वो शुमार करते हैं। उन्होंने इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि भाई इनकी जो ज़रूरत है वो गली से, सड़क से, सीवरेज से आगे ना बढ़े, क्योंकि जब ये गली सीवरेज सिस्टम से आगे बढ़ना शुरू हो गए ये तो हमसे और चीज़ें डिमांड करेंगे, ये तो वो चीज़ें डिमांड करेंगे जो इस वक्त हमारे लिए शायद अगर पूरा करें तो हमारे लिए करना बड़ा मुश्किल होगा। तो क्यों ना हो इनको इन्हीं गली मोहल्ले के पीछे ही जो है वो लगाया जाए और इसी मसाइल में डूबे रहें, ताकि ना सारी ज़िंदगी इनसे बाहर निकलें और ना हम आगे बढ़ें। और यही अक्कासी है 45-40 साल से मसाइल की। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? नासिर अली। अच्छा, नासिर भाई। नासिर भाई क्या काम करते हैं? नासिर ये सामने मेरी शॉप है। अच्छा, शॉप है। मैंने मोस्टली जो गांव देखे हैं उनमें अभी भी हमें ये होता है कि भाई कहीं से कोई सड़क होती है थोड़ी बहुत गुजरने की, या कहीं से कोई रास्ता होता है गुजरने का, या कहीं हम कह सकते हैं कि कोई बैठने की जगह होती है, या कहीं पर एक अलामती ही, चूँकि एक अलामती पार्क होता है, होता तो खंडरात ही है, लेकिन ये वो वाहिद गांव मैंने देखा है कि जहाँ पर मेन रोड ही मौजूद नहीं है। हज़ारों पर मुहित ये आबादी है, मेन रोड ही मौजूद नहीं है, सीवरेज सिस्टम ही मौजूद नहीं है, गलियां ही और जो है वो पुख्ता मौजूद नहीं है, सफाई का सिस्टम ही मौजूद नहीं है। ये अक्कासी बाइस शर्मिंदगी नहीं है उन लोगों के? जी मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी तकरीबन 40 साल उम्र है। ये 1992 में पहली दफ़ा बाज़ार बने। उस टाइम ये ना लोगों की निकासी नहीं होती थी, तो लोग खड्डे लगा के अपना पानी वहाँ रोकते थे। अभी भी आग देखें 2026 है, ये अभी भी वही खड्डे वही सिस्टम चल रहा है। ये 92 के बाद ना किसी ने नाली बनाई है, ना किसी ने वोट नाली और 16 के लिए लेते थे। अभी 2026 है, जदीद दौर है, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मगर ये हमारा 246 ये उधर ही है। निकासी भी बिल्कुल नहीं है। तो बाज़ार आप देख लें, ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ अपना बनाया हुआ है, निकासी भी खुद की है, बाज़ार बिल्कुल ख़त्म है। अच्छा, और आप ये चीज़ भी बताएं ना कि ये एयरपोर्ट से मुल्क का ये आबादी है, ये 3 किलोमीटर एयरपोर्ट हमारे से दूर है। तो हमने तरक्की करनी थी, 20 किलोमीटर फैसलाबाद है। अगर अचानक इमरजेंसी किसी की हो जाए तो हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्टर MBBS नहीं है। हमें परेशानी ये होती है कि अगर इमरजेंसी कोई हो जाए तो हमें रात को ना गाड़ी मिलती है तो ना कोई डॉक्टर है।
तो रात इतनी परेशानी हो जाती है। ये हम इतने जदीद दौर में रह रहे हैं, फैसलाबाद के बिल्कुल पास हैं, मगर हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है। अब्बासपुर यूसी थी तो यूनियन काउंसिल में वो उसका मसलन मेडिकल सेंटर था, अब म्यानी है। हमारे पास बच्चियों के लिए, बच्चियां हमारी अच्छी खासी तादाद में पढ़ रही हैं, मगर मिडिल क्लास है। बच्चे तकरीबन 400-500 के करीब हैं, मगर प्राइमरी स्कूल है। इस जदीद दौर में भी हम उसी प्राइमरी में और मिडल में रह रहे हैं। यहाँ पर कॉलेज नहीं है, कोई हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर कुछ नहीं है, साथ में सेकेंडरी स्कूल है। ये MN हमारे साथ वाले गांव में रहता है, तो हमारे लिए उनका रास्ता भी यही है। मगर यहाँ से जो म्यानी की सड़क जाती है वो भी टूटी फूटी है, यासिन चौर और कुक्कड़वाला की टूटी फूटी सड़कें हैं। ये तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हम इसी पे रह रहे हैं। गैस तो चलो छोड़ दो, गैस कहीं नहीं मिल रही, कुछ लोगों को मिल रही है जो साथ वाले गांव हैं। हमारा एक MN था जो जीता हुआ था, वो PTI का था, वो मुल्क छोड़ के चला गया, उस पर केस थे, मगर हम किसी MN के बगैर रह रहे हैं। हमने MN को वोट दिया था, कासिम फरूक को हमने दिया था वोट, इसने दिया था, इसने सभी ने दिया है। हाँ जी, लेकिन हमारी कोई बात नहीं पूछता इधर। हमारा प्राइमरी स्कूल है, उसमें बच्चों की बहुत कम तादाद है, टीचर पढ़ाते ही नहीं है, तनख्वाहें ले। मरियम नवाज का विजन था कि हमने हर गांव को चमकाना है, सुथरा बनाना। तो आप अभी अपनी वीडियो भी आपको दिखाते हैं कि हमारा जो साफ़ सुथरा गांव है वो देख लें, उसकी हालत क्या है, क्योंकि निकासी आप भी नहीं है। हम इतने परेशान हैं कि हमारे पास पानी निकालने के लिए जगह नहीं। अगर किसी की जगह पे पानी डालते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। भाई ने जो एक बात की है और भाई जो चीज़ बयान करना चाह रही हैं वो ये बड़े डायरेक्ट अल्फाज में हर दौर में यहाँ से जीतने वाले MP और MNA को जो है वो आईना दिखा रही हैं। और ये बात बिल्कुल ट्रू है, हकीकत है। आप हर बार आवाम में आएँ, आप हर बार आवाम के में रह के उनको जो है वो हर तरह का दावा वादा उनके साथ करें, लेकिन उनमें से एक भी पूरा ना किया जाए तो ये बाइस शर्मिंदगी। और मैं ये समझता हूँ कि डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जो आवाम को धोखे में रखते रहे। मेरे आगे भी हालात आपके सामने रखेंगे। ये 246 रेबे है और ये चीज़ बड़ी एक इंटरेस्टेड है कि एयरपोर्ट से मुल्क का ये आबादी है और हम ये चीज़ देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जो एयरपोर्ट के आसपास के इलाके होते हैं उनको बड़ा जो है वो खूबसूरत बनाया जाता है, उनको बड़ा जो है वो ज़बरदस्त बनाया जाता है कि वो एयरपोर्ट से मुल्क का आबादियाँ हैं जो ज़ाहिर सी बात है कोई फॉरेनर आ रहा है या कोई बाहर से आ रहा है तो पहली नज़र तो जो आसपास है वहीं पे जानी है। तो आसपास का यही हाल है। तो आगे क्या सिचुएशन है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुआशरा जहाँ पर इंसान रहता है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। इस बात का जो है वो जवाब ये लोग मांग रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, एक आबादी है। तो सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये बनता है कि वो जाति कहाँ है जो अब ग्रांट जो है वो आती है। 2007 से आप कह रहे हैं मिच्योर हुआ, 2007 से आप वोट दे रहे हैं, कोई जो है वो बेहतरी नहीं हुई। बहरहाल मैं जो कुछ और भी भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं मैं कोशिश करूँगा इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत भाई कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? मैं पैदाइशी भी इधर का हूँ। अच्छा माशाल्लाह, यानी 46 साल से यहीं पे? यहीं पे। क्या बेहतर होता है? देखा कोई 46 साल एक बड़ा अरसा है, आप एक पूरी ज़िंदगी गुजारी है यहाँ पे, क्या बेहतर होते आपने देखा है को कुछ चीज़ें की? मैंने तो एक काम नहीं अच्छा देखा। तरक्की का दौर था, यही था कि रोटी कपड़ा अच्छा मिलता था। ये जो हालात हैं गाँव के, जब वैसे के वैसे, ये वैसे के वैसे। आपको रोटी कपड़ा मिल रहा है या अब तो नहीं मिल रहा? अब वो भी नहीं मिल रहा? वो नहीं, क्योंकि मैं शुरू से आज तक नून लीग का वोटर भी और सपोर्टर भी हूँ। ठीक है, हाँ जी, छोड़ भी नहीं सकता, रख भी नहीं सकता। अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक बड़ी अजीब कैफियत में हैं, आप मुस्लिम लीग नून छोड़ भी नहीं सकते और मुस्लिम लीग नून के साथ रह भी नहीं सकते। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी वजह यही है कि वो भाई बात कर रहे थे ना पहले कि जो ग्रांट आती है अगर उसका हमें बताया तो जाए कि वो ग्रांट कहाँ लगती है। हमारे यहाँ तो लगती नहीं, ना कोई MP है ना कोई MNA हमारे पास आता है। हमारा बच्चा कोई एक्सीडेंट भी हो जाए ना, जवान बच्चा मर जाए, कोई MP MNA नहीं आता। वोट लेने के लिए सभी आते हैं, वो भी हमारे घरों पे नहीं, वो डेरों के डेरों पे आते हैं। इधर डेरे ही आपका फैसला करते हैं कि आपने किसको वोट देना। भाई गांव में बैठे हैं, डरते हैं, माड़े हैं, गरीब लोग हैं। जब वडेरे ने कहना बेटा इधर वोट डालना तो हमने डालना। अच्छा, ये
उस बात की अक्कासी कर रहे हैं भाई। अभी जो बात थोड़ी देर पहले मैं आपसे बयान कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली इनकी बदहाली में एक बड़ा किरदार उन बाअसर लोगों का है, उन वडेरों का है जिन्होंने तमाम तर चीज़ें अपने हाथों में रखी हुई हैं और इक़्तिदार नीचे डिलीवर ही नहीं कर रहे, लोगों तक पहुंचा ही नहीं रहे, वो ही इनका फ़ैसला कर रही हैं। और वो अगर उनकी जेब गर्म कर दी जाए तो उन्होंने अपने जितने महकूम हैं, ये बेचारे तो अब उनके खादिम हो गए ना, तो ये जितने हैं इन्होंने कहना उन्होंने दो जी वोट जिन्होंने ऐसी कह रहे हैं। इस सिस्टम को रोकना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन, क्या काम करते सिलाई का सिलाई का काम करते जी। अच्छा, क्या बेहतर होते आपने देखा है क्या इस वक्त हालात? सर जो बड़ों ने बातें की आपसे वो उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, लेकिन हमारा कमेंट ये है मरियम नवाज़ साहब के से कि हम पूरे पाकिस्तान में खुशहाली देख रहे हैं, काम हो रहे हैं, नून लीग करवा रही है, तो हमारी भी एक रिक्वेस्ट है कि बहुत से अरसा दराज से हमने जब से मतलब पैदा हुए तो कुछ खुशहाली नहीं देखी, तो हमारी भी डायरेक्ट मरियम नवाज़ साहब से अपील है कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में भी खुशहाली का बंदोबस्त किया जाए। आपकी जब से आंख खुली है तब से आपने यहाँ पर कोई काम होता नहीं देखा, कोई सरकारी मशीनरी लगी नहीं देखी? हमने मैट्रिक किया है तो हम हमारे स्कूल में मैट्रिक तक स्कूल नहीं है, हम पैदल इधर से अब्बासपुर 245 कितना दूर है? 3 किलोमीटर हम पैदल जाते थे। 3 किलोमीटर यहाँ से पैदल? हाँ जी, गर्मी में भी गए हैं, मैं सर्दी में भी गए हैं, पैदल इधर से उधर गए हैं, फिर उधर से छुट्टी होती है तो फिर आते हैं। घंटा जाने में लगता था पैदल और घंटा ही आने में हमें लगता था। मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ से कोई ऐसा रास्ता हो कि भाई कोई बच्चे जाते हैं तो रिक्शा उनको लगवा दें या कोई ऑटो यहाँ से उनको पिक कर जाए, तो ये रास्ता भी नहीं होगा जो वो ये बात है ना कि जिनके वसाइल होते हैं वो अपने बच्चों को रिक्शे गाड़ियाँ लगा के देते हैं, जो गरीब बंदा है। ये रास्ता तो नहीं है ना कि यहाँ से कोई आए। पहली बात तो ये है कि इधर हमारे गांव में कोई यानी कि रास्ता ही नहीं है, कोई मोटरसाइकिल गुजर सकते हैं, बाज़ारों में से गाड़ी गुजरने का तो जरिया ही नहीं है। हम 11 बाई पे भी कॉल करें तो वो कहते हैं नुक्कर पे ले आओ, अंदर आ ही नहीं सकते। कभी कभार आ भी जाते हैं तो हमारे गांव में तो गाड़ी ही नहीं आ सकती, गाड़ी ही नहीं आ सकती। बहरहाल चीज़ें आपके सामने रखने। बुजुर्ग आप ज़रा सामने आइए भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, मैं वो बात अभी कर रहा था तो पीछे से कोई आवाज़ है कि गलत गल ना करो। केड़ी कोई इन्होंने की थी गलत गल? नहीं, आ पैसे ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਲਬਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ। ਪੈਸੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੋ 500 ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਪਏ। डिवाइड कर दिया है ना हमारे गांव को, 7 के 4 गाँव के। ये कहना चाह रहे हैं कि एक ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 55 ਸਾਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਆਣ ਨਾ ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪੱਕੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਖਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਸ਼ਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਜਵਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਆਂਦਾ ਭੱਜ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ 100 ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਢਾ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਨਿੰਮੂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਫਰਾ ਵੀ ਲਾਦਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਡਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਵਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 70 ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼। ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਥੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਪਿੰਡ 256 ਢਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੀਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। सही गल है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बेहतरी नहीं है। कोई बेहतरीन नहीं। एक बंदे ने अगर पैसे लिए हैं तो उसमें जो है वो फिर सारे गांव को शुमार होगा। सारे गांव को शुमार आ जाता। ये ज़ाहिर सी बात है, आज के हालात थे जो आपने आपके सामने बयान किए। ये गांव है 246 ट्रेबे, ये एयरपोर्ट से मुल्हिका जो है वो गांव है। और इसकी सूरत हाल ये है कि जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग यहाँ पे खड़े हुए थे, वो कह रहे हैं भाई हमारी उम्र जिनकी 40 साल है, 45 साल है, कि हमने अपनी इस उम्र में कहीं पे कोई एक पुख्ता सोलिंग पे काम होते नहीं देखा, पुख्ता गली में काम होते नहीं देखा, कोई सड़क पर काम होते नहीं देखा, कोई सरकारी मशीनरी यहाँ पर नहीं देखी, कोई साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं देखी। हम मसाइल में डूब रहे हैं। हज़ारों की आबादी पर मुहित ये जो है वो गाँव है। बहरहाल मसला ये है कि जहाँ पर शहरी आबादी के मसाइल हैं, जहाँ पर शहरी आबादी के मसाइल बयान करना बड़ा ज़रूरी है, वहाँ पर इन लोगों के मसाइल भी बयान करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वसाइल पर, इस मुल्क पर इनका भी उतना हक है जितना हम एलीट क्लास का समझते हैं। उम्मीद यही की जाती है कि जो ख़ास तौर पर मुंतखब नुमाइंदेगान हैं, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, अब के हों, साबका हों, आने वाले हों, सोचेंगे थोड़ा, खुदा इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम, हमारी पूरी टीम को जल्द अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।